नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 14 सीबीएसई का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक। ओके, तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? मीन को पढ़ेंगे। तो मीन का भी दो तीन फॉर्मूला है, इसी के ऊपर ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो पहला और सिंपल फॉर्मूला है वो है क्या? नॉर्मल मेथड, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो क्वेश्चन पेज नंबर एग्जांपल 1 को देखिए, उसी को हम लोग करते हैं। मार्क ऑब्टेंड, इसको FI लिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया फ्रीक्वेंसी। तो 10 मार्क रखे 20, 10 मार्क रखे एक आदमी, 20 रखा है एक आदमी, फिर 36 रखा है 3 आदमी, 40 रखा गया है 4 आदमी, फिर आता है 50, इसको रखा गया है 3 आदमी, फिर आता है 56, तो इसको रखा है 2 आदमी, 60 को रखा है 4 आदमी, 70 को रखा गया है 4 आदमी, 72 को रखा गया है एक आदमी, फिर आता है 80, इसको रखा गया है एक आदमी, 88 को रखा गया है 2 आदमी, 92 कितना मार्क रखे हैं 3 आदमी, और 95 को रखा गया है एक आदमी। इतने सारे के सारे लोग मार्क रखे हैं। अब इनका हमको क्या करना है? मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के हिसाब से FI XI, इसको कितना होगा 10, दिस इज 10, दिस इज 108। ठीक है, तो उसके बाद वाला होगा 160, देन 150, उसके बाद हो गया 112, देन हो गया 240, उसके बाद हुआ 280, फिर 72, फिर आता है 80, उसके बाद आता है 176, फिर आता है 90, हाँ ये हो गया 276, उसके बाद वाला हो गया 95। तो टोटल मार्क और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 बच्चा बोल दिया था ना, तो समेशन ऑफ FI हो गया कितना 30। अब ये सभी मार्क को जब हम लोग मिलाएंगे तो समेशन ऑफ FI XI हो गया कितना 1779। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए? मीन चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ FI XI बाय समेशन ऑफ FI। तो 1779 है, 1779 डिवीजन कितना 30, 30 बच्चे हैं ना, तो इसका मीन निकलेगा कितना? जब डिवाइड कर देंगे तो इसका मीन निकलेगा 59.3। ओके, सो दिस विल बी 59.3। ये हो गया उसका मीन। समझ में आ रहा है? चलिए, डायरेक्ट मेथड ये हो गया मीन। अब चलते हैं हम लोग, अगर डाटा डायरेक्टली ना देकर के इंटरवल फॉर्म में देता तो क्या होता? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता? तो सीधी सी बात है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लास मार्क को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं। नहीं, क्लास इंटरवल के हिसाब से एक लिखते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल 2 को उसी हिसाब से दिया गया है, जैसे कि बोल दिया है क्लास इंटरवल बोला 10 से 12। देखिए, क्लास इंटरवल बोल दिया 10 से 25 है, फिर 25 से 40, 40 से हो गया 55, 55 टू 70, 70 टू 85, फिर 85 से लेकर के हो गया 100। ठीक है, ये टोटल है। अब इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया कितना गया है, इसको बोला है 2, इसको बोला है 3, 7, 666। ओके, तो इस हिसाब से तो डाटा मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको क्या करिए, क्लास मार्क निकाल दीजिए। तो क्लास मार्क मतलब XI। देखिए, क्लास मार्क मिलता कैसे है? XI जो यहां पर बोल रहे हैं, क्लास मार्क जिस चीज को बोला जा रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट।
इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमको क्लास मार्क मिल जाएगा। तो इसका क्लास मार्क कितना होगा 17.5, फिर उसके बाद का होगा 32.5, फिर उसके बाद होगा 47.5, फिर उसके बाद होगा 62.5, फिर उसके बाद होगा 77.5, फिर 92.5। क्लियर, ये हो गया क्लास मार्क। फिर आता है एफ आई एक्स आई, इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा 35, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 97.5, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 332.5, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 375.0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा 465.0 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से होगा 555.0। ठीक है, तो डाटा को तो हमको यहाँ पर अच्छे से लिखना है। देखिए सबसे जो इजीएस्ट पार्ट होता है ना वो स्टैटिस्टिक ही होता है, ज्यादा करना नहीं है, प्लस करके डिवाइड कर दिए फिर मल्टीप्लाई कर दिए। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, अब यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई कितने हैं, समेशन ऑफ एफ आई है 30 और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हुआ 1860। ठीक है, अब यहाँ पर मीन निकालिए तो कितना होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज 1860 बाय कितना 30, कैंसिल करके 3 से इसको कैंसिल करके 3 6 जा 3 2 जा, आंसर कितना होगा 62। ये कौन है मीन है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द योर मीन। तो ये इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से डाटा लिखना। एक और मेथड है जिसको हम लोग एज्यूमीन मेथड बोलते हैं या फिर डेविएशन मेथड भी उसको बोला जाता है। डाटा उस मेथड में डाटा आपको इंटरवल फॉर्म में ही देगा, ठीक है, तो उसको हम लोग डेविएशन मेथड बोलते हैं, नहीं तो एज्यूमीन मेथड भी उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डेविएशन मेथड या फिर एज्यूमीन मेथड। डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। ओके, चलिए ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, किसी एक चीज को जो हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं उसमें से किसी एक को हम लोग मीन समझ लेते हैं। मान लीजिए वो मीन है, तो पहले तो क्लास इंटरवल लिखिए, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क। अब इसके बाद डेविएशन, जो डी आई है ना वो एक्स आई माइनस ए होता है, फिर आपको क्या करना है एफ आई डी आई कर देना है। तो ये है 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, फिर 85 टू 100। ओके, तो इनका फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले का 2 है, फिर 3 है, फिर 7, ये हो गया 666। अब एक्स आई डेविएशन क्लास मार्क निकालिए, तो इसका कितना हो रहा था 17.5, फिर 32.5, फिर 47.5, फिर 62.5, 77.5, फिर आ गया 92.5। ओके, अब चलते हैं इसको डेविएशन। मान लीजिए इसमें से इसी को हम लोग क्या पकड़ लेते हैं एज्यूमीन पकड़ लेते हैं। तो डेविएशन लिख लिया कैसे, देखिए 17.8 माइनस 47.5, 0 तो 0 3, आंसर कितना निकला -30। उसी तरह इसको माइनस करके लिखिएगा -30 -15 0, दिस इज 15 30 45। ओके, अब चलिए एफ आई डी आई करिए। डी आई कौन है, एफ आई कौन है 2 है, ये डी है, तो ये कितना होगा -60, फिर ये -45, दिस इज 0, फिर उसके बाद 15 6 कितना 90, तो ये 180, अब ये होगा 270। जब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे एफ आई डी आई, जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो 435 होगा, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना है 30 है। तो अब इसका मीन कैसे निकालिएगा, मीन इज इक्वल टू एज्यूमीन तो रहेगा प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एफ आई। तो एज्यूमीन कितना था 47.5 प्लस
435 डिवाइडेड बाय कितना 30। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकल रहा है, ये 7.5 प्लस 14.5 दैट इज 62। ठीक है, तो आंसर कितना निकल गया 62 लिख लेंगे, नहीं सेम आंसर लिख लेंगे। देखिए मीन आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके निकालिए आंसर उतना ही लिख लेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड और आज्यूम मीन मेथड। तो आज हम लोग यही दो पार्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज आप लोग क्या करिए, इसी दो पार्ट्स को लेकर के मीन मेथड को खत्म करिए और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग स्टेप डेविएशन को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, जय हिंद।